तो खान सर के यहाँ वो इलाज आपका होगा। छठ तक हम लोग का हॉस्पिटल भी फुल फ्लेजेड बन के रेडी हो जाए। लूटेंगे तो नहीं। असहाय है और कोई बूढ़ी महिला है, अगर आचरा में सिक्का भी बांध के लाएगी तो उसे भी नहीं लौटाया जाएगा। डायग्नोसिस की मशीनें अमेरिका से, डायलिसिस की जर्मनी से, अब 200 ऐसी मशीनें लगेंगी, हर जिला में ये मशीन रहेगी। पहली नवरात्रि के दिन हमारा ब्लड बैंक चालू, परिवार वाले दिन। हाँ, एक मेरी माता जी को पथरी था, 2 साल से डॉक्टर कह रहा था कभी भी फट जाएगा तो बचा नहीं पाएंगे। पटना केंद्र रहेगा लेकिन 38 जिला जा रहे हैं क्या? 38 जिला जाएंगे। समाज ने बहुत दिया है, बहुत कुछ समाज ने दिया। एक साधारण अब वापस करने की बारी, अब वापस करने की बारी आई गई है। नाम क्या रखे हैं यहाँ पे? नाम से अब हमारे नाम से चलेगा क्योंकि हम लोग भी इस फील्ड में नए नए हैं, तो कई लोग हम लोग के नए होने का फायदा भी उठाएंगे। हम ये बात कहते देखे हैं कि मरीज अब पैसा खत्म हो गया, अब आईसीयू से निकाल दीजिए, हम उस तकलीफ को देखें। शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने वाले खान सर, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले खान सर आज सावन के आखिरी सोमवार पर एक ऐसा ऐलान कर रहे हैं कि मेडिकल युग में क्रांति आ जाएगी। हमारे साथ मशहूर शिक्षक खान सर हैं और इनकी चर्चा पूरे देश में ही नहीं विश्व में इसलिए होती है क्योंकि इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में जिस प्रकार से कार्य किया है, गरीब, मजदूर, किसान, असहाय, पीड़ित वर्ग के लिए शिक्षा का स्तर किस तरीके से बढ़ाया है, वो सब लोग जानते हैं और पूरा जग जाहिर है। अब खान सर जो है मेडिकल युग में मेडिकल क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में जो है खान सर मेडिकल के क्षेत्र में बड़ा अलख जगाने वाले हैं। सावन का आखिरी सोमवार और आज सर चर्चा का विषय इसलिए भी बने थे क्योंकि माथे पर, ललाट पर त्रिपुंड और त्रिशूल से शोभित, और आज इन्होंने बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है सर से ही जानेंगे, लेकिन सबसे पहले सर बड़ा शोभायमान लग रहा है ये त्रिपुंड और ये त्रिशूल आपके मस्तिष्क पर। सावन का अंतिम सोमवार था और महादेव अभिषेक किए महादेव जी सब, हम सब चीज को मानते हैं। हमको आप गिरजाघर में भी देख लेंगे, मंदिर, मजार, मस्जिद, हर जगह देखने को मिलेंगे, हर जगह रहते हैं। सबका सम्मान करना चाहिए। सर्वधर्म पूज्य, तो मतलब सभी के सब ऊपर वाला थोड़ी बोला है कि हमको इस धर्म का मानेगा, इस धर्म का नहीं मानेगा। वो तो सबको बोला है कि जो हमारे शरण में आएगा हम। अभी बताइए कोई ईसाई है और महादेव से कहे हम मुसीबत में फंसे तो महादेव क्या कहेंगे, तुम ईसाई है? तो स्वाभाविक बात है। अब हम किसी से हम बात कर सकते, कोई भी चाहे, सबको आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए और यही देश की खूबसूरती। तो त्रिपुंड कहाँ लगाया आपने? स्वयं से लगाया या फिर कहीं मंदिर उंदिर गए? मंदिर गया। त्रिपुंड बड़ा शोभायमान लग रहा है सर, सच में बढ़िया है। सावन का दिन रहता है तो सावन वगैरह हम लोग ऐसे हमेशा मनाते हैं। अभी सावन खत्म होगा, अब खत्म होने वाला, रक्षाबंधन की तैयारी पे लगे हैं। क्या बहनों के लिए क्या भोजन रहेगा, क्या रहेगा, कैसा नहीं, मतलब आप तो जानते हैं कि रक्षाबंधन कितने बड़े पैमाने पे होता है। एजुकेशन सेक्टर में जब आप पांव रखे तो अंगद की तरह पांव को गड़ा कर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए। अब मैंने सुना है कि आप मजदूर, किसान, असहाय, पीड़ित उन वर्गों के लिए डायलिसिस की व्यवस्था कर रहे हैं जिनको सरकारी अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में पैसे के अभाव से उनका इलाज नहीं हो पाता है, जो दर दर भटकते हैं। तो अब खान सर जो है मेडिकल युग में क्रांति लाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए जिनकी किडनी फेल हो जाती है उनको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना होता है। उनका मंथली खर्चा आता है 40-50 हजार। एक गरीब इंसान कभी ला ही नहीं सकता। बिल्कुल। दूसरा, कई ऐसे जगह पे भी है जहां हम देखते हैं कि एक ही डायलाइजर से कई लोगों का इलाज कर दिया है। एक तो रिस्की हो जाता है, बीमारी ट्रांसफर हो सकते हैं। इसी को सिलसिले के लिए हम लोग ने जर्मनी से मशीन लाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। और आज देखिए सौभाग्य की सावन के सोमवार के दिन, अंतिम सोमवार के दिन वो मशीन इंडिया पहुंच गई। हमको लगता है आज इसीलिए पूजा की है। एकदम उसी का पूजा पाठ करना है कि भाई महादेव बचा के चलना है। सब हमारा फील्ड नहीं है, आपकी कृपा जरूरी है, हम इसमें अकेले पड़ जाएंगे। सही कह रहे हैं भाई, आप ही का दिन है तो इसमें सहयोग जरूरी है और सबके आशीर्वाद से ही चीजें चलेंगी। हमने 10 डायलिसिस मशीन मंगाई है। 10 डायलिसिस से एक साथ कितने लोगों का डायलिसिस हो सकता है? देखिए एक मशीन एक दिन में 3 लोग का कर सकती है, तो 10 डायलिसिस है तो महीने में 800 से 1000 डायलिसिस हम लोग कर सकते हैं। और 200 ऐसी मशीनें लगेंगी, हर जिला में ये मशीन रहेगी। क्यों कोई पटना आए, वहीं से मतलब पटना केंद्र रहेगा लेकिन 38 जिला जा रहे हैं क्या? 38 जिला जाएंगे हम लोग, सच में जिला। हाँ, तो ये एक बिहार के मेडिकल सिस्टम को भी आप चैलेंज कर रहे हैं कि खान सर कर सकते हैं तो सरकारी अस्पताल वाले क्यों नहीं कर सकते? अब हमारा अपना काम होता है, हम जल्दी किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, ना ही किसी को चैलेंज कर रहे होते। हमें दिखा समाज में, हमने मरते देखा है लोगों को, हम ये बात कहते देखे हैं कि मरीज अब पैसा खत्म हो गया, अब आईसीयू से निकाल दीजिए। उसे पता है कि आईसीयू में 10 दिन और रहेगा तो उसको 5 लाख और लग जाएगा, लेकिन अब मरेगा बेचारा। हम उस तकलीफ को देखे हैं तो हम ये हर डिस्ट्रिक्ट में इसको लगा देंगे। लगभग 200 मशीनों की जरूरत
जरूरत लगेगी इसको लगाने के लिए। और सब जर्मनी सारा टोटल जर्मनी से आ रहा है, A to Z। देखिए अमेरिका, कुछ मशीनें अमेरिका से हैं, जैसे डायग्नोसिस की मशीनें अमेरिका से, डायलिसिस की जर्मनी से। अब ब्लड बैंक की स्थापना हम लोग कर रहे हैं, वो जापान की मशीन है, वो उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ब्लड में क्या है क्या नहीं सब जांच कर लेता है, क्योंकि ब्लड बैंक चलाना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें टेस्ट करना होता है कि ब्लड एकदम हाई क्वालिटी का होना चाहिए। तो हम लोग ब्लड बैंक भी आ रहे हैं, वो जापान से शिपमेंट चल दिया हम लोग का, और 20-25 दिन में इंडिया पहुंच जाएगा। तो नवरात्रि के पहले नवरात्रि के पहली नवरात्रि के दिन हमारा ब्लड बैंक चालू, परिवार वाले दिन, हाँ एकदम पहला शुरुआत में। और वहाँ यहाँ महादेव से कहेंगे बचा के रखिएगा, वहाँ माता रानी से कहेंगे अब आपको बचा के रखना है, रक्षा करना हम तो कर दिए, अब आप शक्ति दीजिए और रक्षा करिए इस चीज की। और ये ब्लड बैंक भी 3800 जिला में रहेगा, और इसके साथ ही यहाँ से ब्लड हम लोग बनारस भी सप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ भी मेडिकल हब है, और हर जगह इसकी सप्लाई होगी, 3800 जिले में होगी। और कई बार निगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाता है, तो अभी हम लोग इस पे पूरा वर्क कर दिए हैं, और हमको लगता है छठ तक हम लोग का हॉस्पिटल भी फुल फ्लेजेड रन के रेडी हो जाएगा। शिक्षा का अलग जगाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे। अब मेडिकल का भी दीपक जलाएंगे और घर घर तक पहुंचाएंगे। नहीं, गरीब को भी अधिकार है अच्छी गुणवत्ता वाले चिकित्सा का, मेरा उद्देश्य यही है। केवल अमीर लोग ही क्यों, मतलब अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सबका अधिकार है, सबका अधिकार होना चाहिए। किस और अब देखिए, तो एक गरीब इंसान के घर में क्या होता है, एक कमाने वाला होता है, वो बाहर जाके कहीं कमा रहा होता है, तकलीफ में जिंदगी जी रहा होता है, उस वजह से उसके कुछ बीमारियां हो जाती हैं, और उसकी वजह से बाई में उसकी किडनी खराब हो गई। अब आप बताइए, जब किडनी खराब हो गई, अब वो एक ही कमाने वाला, अब घर बिकेगा, गहने बिकेंगे, अब क्या कर सकता है इंसान। और किडनी वाले मरीज को यूरिन ही नहीं होता है, बिल्कुल, और उसके पूरी ब्लड को निकाल के साफ करना होता है। तो ये सारी चीजों के लिए हम लोगों ने एक प्रकार से ब्लड को रिफिल किया जा रहा है, रिफिल किया के उसको साफ करना बड़ा जटिल प्रक्रिया है। ऊपर वाला कभी ना किसी को एक दिन दिखाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक गरीब इंसान के लिए जीवन बड़ा कष्टदायक हो जाता है। 2.5-3 लाख रुपए यूपीएससी की फीस होती थी, आपने 7500 रुपए पे लाकर खत्म कर दिया। हमको लगता है कि जो डायलिसिस का खर्चा महीने का 60-70-80 हजार रुपए होता है, हमको लगता है कि वो भी आधे और उससे भी आधे दाम एकदम कम में कर देंगे लोग। आधा मतलब कौन चाहिए, तो एकदम कम होना चाहिए। कोई गरीब, अगर कोई हम इतना करें असहाय है, और कोई बूढ़ी महिला है, अगर आचरा में पैसा बांध के ले आएगी ना, आचरा में पैसा भी नहीं, आचरा में सिक्का बांध के लाएगी ना, सिक्का कितना हो सकता है, 20-25, अगर वो सिक्का भी बांध के लाएगी तो उसे भी नहीं लौटाया जाएगा। ये चीजें जरूरी है। हाँ, मिसयूज ना हो, इसको रोकने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर हम किसी को ब्लड देते हैं और उसका मिसयूज करें, बाहर ले जाके बेच दे, तो क्योंकि हम लोग भी इस फील्ड में नए नए हैं, तो कई लोग हम लोग के नए होने का फायदा भी उठाएंगे। तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे, अनुभवी लोगों से सहयोग लेंगे यहाँ पे। बाकी समाज है, बहुत हेल्प करता है समाज। अच्छे जीवन के लिए स्वास्थ्य जरूरी है, और अच्छे दिन और दिनचर्या के लिए शिक्षा जरूरी है। बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा और अच्छे शरीर के लिए स्वास्थ्य। तो अब दोनों सेक्टर में गर्दा छुड़ा देंगे एकदम वहां पे आप। और हम लोग मगध की धरती है, यहाँ जब भी कुछ हुआ है तो बड़े लेवल का हुआ, चाहे महावीर स्वामी का वो उपदेश हो, महात्मा गांधी की क्रांति हो, या हमारे गुरु गोविंद सिंह की धरती, यहाँ जो भी हुआ है बड़ा लेवल पे हुआ है। तो ये जो ब्लड बैंक भी है ना, इसको हम लोग एशिया लेवल पे करेंगे। हाँ, एशिया लेवल पे, ये बिहार इंडिया की सीमा लांग कर एशिया लेवल पे करेंगे। मतलब खान सर एशिया का सबसे बड़ा ब्लड बैंक खोलेंगे। इसको स्टार्टिंग तो किए हैं, इसी उम्मीद से इसको लेके भी जाएंगे, खोलेंगे। हाँ बिल्कुल, सोच, विजन और जो है दूरदर्शी सोच के साथ। ग्लोबल स्टडीज वाले हैं खान, ग्लोबल स्टडी एकदम हम ग्लोब लेके सोचते हैं ना। अर्जुन को सिर्फ इस वक्त चिड़िया की आंख दिख रही है, हमको सब दिखता है, हम पूरा चिड़िया सहित आंखों सब उड़ा देते हैं। सब उड़ेगा। तो जो है अब बिहार के लोगों को बेहतर शिक्षा भी मिलेगी और उससे बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और हम अभी भी कहते हैं कि हमारा उद्देश्य है, इस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारी भारत की संस्कृति रही है, और हमें अपनी संस्कृति को भी बचा के रखना है। हमारी संस्कृति हमेशा से रही है कि हम जन कल्याण के प्रति रहे हैं, तो हम अपनी उस संस्कृति को कभी ना भूल सकते। सभी सुखी हो, सबका हित हो। सबका सर्व संतु सुखिना, सर्व संतु निरामया, सर्वे भद्रान पश्यन्ति जी। तो सर्वे भवन्तु सुखना के साथ सबको जो है सुखी रखने का प्रयास चल रहा है। हमारी कोशिश है। अब इस एक तिनका बराबर भी प्रयास रहेगा तो अपने। तो डायलिसिस के सेक्टर में काम करने जा रहे हैं, ब्लड बैंक के सेक्टर में एशिया का सबसे बड़ा ब्लड बैंक
खोलेंगे आप, और इसके बाद फिर अब मेडिकल सेक्टर में अस्पताल भी खोलेंगे। हॉस्पिटल, कितने बेड का हॉस्पिटल? अभी तो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब अब धीरे धीरे उसको बनना तैयार हो। छठ की तरह तो पहले अभी घोषणा नहीं करेंगे। डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? सब बढ़िया डॉक्टर आएंगे, बिहार से भी रहेंगे। हाँ, सब इंडिया से कहीं पे भी हमसे सारे बढ़िया बढ़िया डॉक्टर जुड़े हैं लोग। हाँ। और वो भी लोग उबे हुए हैं, लोग कहें सर ये अस्पताल वाला मरीज को लूट लेता है, कोई अच्छा काम कीजिए यहाँ पे। तो हम कहेंगे आइए महाराज हमारे पास यहाँ। हाँ। तो हर जगह ऐसा नहीं कि डॉक्टर भी, वो भी हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल में बंद है। हम कहेंगे देखो भैया, इसमें किसी डॉक्टर को कहना है आप जितना कम में इलाज करा सकते इलाज करो, डॉक्टर अपना पैसा ले जाओ, हमारा हॉस्पिटल रहेगा। कहते हैं कि मेडिकल में लुटाई बहुत होती है, लूटेंगे तो नहीं? शिक्षा जगत में कितने लोग को बैंड बजा दिए बहुत लोगों का दुकान बंद हो गया है। बहुत बहुत। तो अभी भी हम कहते हैं कि मेडिकल डॉक्टर बन के सोचे। लेकिन दिक्कत कब है ना, हॉस्पिटल को 5 स्टार होटल बनाने की कल्पना करेंगे ना, तो फिर अगेन वही हम अपनी मूल जो डॉक्टर का परिकल्पना है, डॉक्टर के प्रति जो करुणा है, उस भाव से दूर होते जाएंगे। और एक डॉक्टर बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब वो अपने भगवान के रूप में देखा जाता है। हकीकत में हर एक डॉक्टर हम देखे हैं कैसे लोगों को बचा के ला रहे हैं, लेकिन जब वो अपने हॉस्पिटल को 5 स्टार होटल बनाने के लिए सोच लेता है ना, यहीं से गड़बड़ होने लगता है। मैंने आपकी बहुत सारी किस्से कहानियां सुनी हैं, और भावुक करने वाली कहानी है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप कैसे आए। किस स्टोरी, मतलब कोई ऐसा जीवन में वाकया घटा है कि मेडिकल में भी आना चाहते हैं और इसके बाद लोगों का फ्री में और इसके बाद कम पैसे में इलाज करना चाहते हैं? कुछ ऐसा परिवार में कुछ ऐसा वाकया भी घटा है मेडिकल युग में, जहां दर दर की ठोकर खानी पड़ी हो, परेशानियों का सामना करना पड़ा, कुछ ऐसा रहा है क्या? बहुत बार ऐसा हुआ है। अब मेरी माता जी को पथरी था, 2 साल से डॉक्टर कह रहा था कभी भी फट जाएगा तो बचा नहीं पाएंगे लोग, लेकिन पैसे ना होने की वजह से नहीं ऑपरेशन करा पाए थे। ऐसे अगर किसी की माँ के साथ अगर होगा, पिता के साथ, तो यहाँ आ सकते हैं। बहुत समय था, हम लोग छोटे थे तो दादाजी को मतलब कहा जा रहा था कि हार्ट का चेक करा लीजिए, हार्ट का चेक करा लीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगा, एज हो गया है यहाँ पे। और अंततः हम लोग नहीं बचा पाए, तो अभी हार्ट की भी मशीन लगा दिए हैं, पूरी जांच करेगा, इको, ईसीजी, जो भी हार्ट से रिलेटेड जितनी चीजें होती है ना, सब लगा दिए। नाम क्या रखे हैं यहाँ पे? नाम अभी तो आप हमारे नाम से चलेगा। खान ग्लोबल हॉस्पिटल, जो भी नाम रख सकते, नाम से क्या है, एक मेन खान ग्लोबल ब्लड बैंक। हाँ, अभी हमारी ना बहुत सारे उन लोगों से बात हो रही है हार्ट को लेके, क्योंकि अभी हार्ट के आजकल बड़ा केसेज बढ़ गया, तो बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर को इंडिया के टॉप 100 में जो डॉक्टर्स आते हैं उन लोगों से ही बात हो रही थी। तो ये स्टंट वगैरह कि काफ़ी महंगे लग जाते हैं। कोई बोल रहा था कि एक वक्त था 4 लाख लग जाता था, अभी 2 लाख लग गया है। तो हम उनसे पूछे कि एक काम कीजिए ना, स्टेंट और 20-25 हज़ार में नहीं लग जाएगा? तो सब लोग इसे पलट के हमको देखे, बोला कौन भाई इसमें, बोला कौन ये बात? हमको लगे भाई हम अकेला पड़ गए यहाँ पे। हम कहे भाई हम संभावना पूछ रहे हैं, जो 1.5 लाख 2 लाख में लग रहा है वो 20-25 हज़ार में लग सकता है। तब वो लोग विचार किए कि देखिए अगर हम लोग सोचे तो क्वालिटी होगी स्टंट की, फिर डॉक्टर कितना चार्ज लेते हैं, हॉस्पिटल कितना चार्ज लेता है, ये सबसे महंगा पड़ता है। इलाज आज भी सस्ता है, फैसिलिटीज महंगी है। हम कहते हैं कि भाई फैसिलिटी छोड़ देते हैं, हम कमाने के लिए नहीं करेंगे, लेकिन एक लोगों की तो भलाई हो सकती है। समाज ने बहुत दिया है, बहुत कुछ समाज ने दिया। एक साधारण अब वापस करने की बारी, अब वापस करने की बारी आ गई है। मिट्टी खान सर को लोगों ने सराखों पर बिठाया, उन लोगों ने जिनके पास 1 रुपया था। बिल्कुल यहाँ पर, और हम भी अभी भी कहते हैं, नमन करते हैं इस मिट्टी को। ये मिट्टी नहीं है, मेरे माथे का तिलक है। इस मिट्टी को हमें अब वापस कर्ज लौटाने का आ गया है, और जितना सेवा कर सके इस मिट्टी की तो कर सके, क्योंकि अंततः इसी मिट्टी में मिलना है। बिल्कुल। सर, अब पूरी तरीके से मेडिकल के सेक्टर में क्रांति लाने का पूरा बंदोबस्त, पूरा खाका तैयार हो चुका है, लेआउट पूरा बन चुका है। बस कुछ ही दिनों में वो खाका आपको जमीनी स्तर पर दिखेगा। अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, मोतिहारी, कटिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, देश के किसी भी कोने से अगर आप आएंगे तो खान सर के यहाँ वो इलाज आपका होगा जो आपका इलाज कहीं कहीं शायद से हो पाए।